सिंपल इक्वेशंस, इसमें पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में। इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज इक्वलिटी, इक्वेशन में हमेशा इक्वलिटी का साइन होता है। इक्वलिटी साइन क्या दिखाता है कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और का वैल्यू जो है वो इक्वल होता है। इक्वेशन में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है कांस्टेंट टर्म्स और एक होते हैं वेरिएबल्स टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म्स वो होते हैं जिनमें फिक्स्ड वैल्यू होता है, जैसे 2, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जितने भी नंबर्स है वो सारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। मतलब 2 ये कहीं पर भी जाएगा तो ये 2 ही रहता है। जबकि वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जिसका मतलब वेरी करता है, इसका वैल्यू डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे x, a, b, l, m ये सब जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, मतलब इनका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। कहीं पर x का वैल्यू 2 होगा तो कहीं पर x का वैल्यू 4 होगा, यानी कि इन टर्म्स को कहते हैं वेरिएबल और इन टर्म्स को कहते हैं कांस्टेंट। चलिए देखते हैं कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस में क्या होता है कि जिनका हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है। वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या है? y का वैल्यू निकालना है। जिनका वैल्यू निकालते हैं उसको अलग साइड रख देते हैं। इम्प्लाइज से शुरू करते हैं तो 2y इक्वल टू, इसको एक साइड रखना है, बाकी कांस्टेंट टर्म्स को अलग साइड करना है। यहाँ इक्वल टू है 37/2। अब इसको भी इस साइड हम लेके जाएंगे। जब हम इक्वल टू के इस पार चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस होता है तो वो बदल के माइनस हो जाता है, और अगर साइन इनटू रहता है तो चेंज होकर के डिवाइड हो जाता है। वैसे ही सेम डिवाइड रहने से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस होने से प्लस में चेंज हो जाएगा। जब इक्वल टू के मतलब अगर कोई इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो यहाँ पर 2y इक्वल टू 37/2। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो -5/2। सॉल्व करते हैं। 2y इक्वल टू एलसीएम करके आया 2, 2 1 से 2 तो 37 1 जा 37, 2 1 से 2 तो 5 1 जा 5। क्या आता है हमारे पास? 2y इक्वल टू 32/2। अब देखिए 2 और y अब हमको वेरिएबल को अलग करके रखना है, तो दोनों के बीच में क्या कुछ साइन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर इनटू साइन है, मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो y इक्वल टू 32/2। डिवाइड होगा तो इधर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 1/2। 2 से कट जा रहा है, 2 16 जा 32, 2 1 जा 2, 8 2 8 जा 16। तो आंसर हमारे पास क्या आया? y इक्वल टू 8 आंसर। वैसे ही नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। जैसे है 5t + 28 इक्वल टू 10। इनमें ये है कांस्टेंट टर्म, ये है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल को अलग करना है। पहले तो जो 5t इक्वल टू इधर 10, इसको भी इस साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस है, माइनस साइन हो जाएगा -28। दैट इम्प्लाइज 5t इक्वल टू, अब +10, 10 के आगे कुछ साइन नहीं, मतलब +10 -28। प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन है तो क्या होगा हमारा? सब्ट्रैक्ट। 28 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 18। ग्रेटर नंबर है 28, ग्रेटर के आगे क्या साइन है? माइनस, तो लगेगा माइनस साइन। दैट इम्प्लाइज 2। अब t दोनों के बीच में क्या साइन है? इनटू, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। t इक्वल टू -18/5। जब हम t के जगह पर -18/5 बैठाएंगे तो ये वैल्यू हमारा इक्वल टू होकर के 10 हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। LHS क्या है हमारे पास? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS है 5t + 28, 5t + 28। 5 इंटू t के वैल्यू, t के जगह पर इसका वैल्यू रख देते हैं -18/5।
प्लस 28, 5 1 जो 5 कट गया, -18 प्लस 28। तो क्या हो रहा है, बड़ा का आगे क्या साइन है, ग्रेटर नंबर के आगे प्लस साइन, एक माइनस एक प्लस ऑपोजिट साइन है तो होगा सब्ट्रैक्ट। 28 से 18 घटाते हैं तो आता है हमें 10 मिलता है। ग्रेटर नंबर के आगे है प्लस साइन तो आ जाएगा +10। LHS हमको निकला, हमको मिला 10 और RHS हमारे पास क्या था, RHS भी 10 ही था तो RHS इक्वल टू 10। LHS और RHS हो गया, मतलब कि हमारा वैल्यू बिल्कुल सही है, LHS इक्वल टू RHS। और एक मैथ करते हैं, चलिए और एक सम करते हैं। जैसे क्या है, q/4 + 7 इक्वल टू 5। q/4 इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर आएंगे, वेरिएबल को अलग करके रखना, इक्वल टू 5, 7 को इधर लेके आते हैं तो प्लस है, इधर आएगा तो -7। q/4 इक्वल टू 5 - 7, 5 है, हम 5 के आगे है प्लस, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 7 से 5 घटाते हैं तो आता है 2। ग्रेटर नंबर के आगे क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पर लगा हमारा माइनस साइन। दैट इम्प्लाइज टू q इक्वल टू, अब यहाँ डिवाइड है, डिवाइड 4 है, 4 को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होने से इंटू हो जाएगा, -2 × 4। q का वैल्यू क्या आया, -8। ये मैथ्स आप खुद से बनाइए और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिए।